हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आरकेजे स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम लोग कल नागरिकता नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक और अधिनियम 1955 पूरी तरह क्या कर लिए थे, समझ लिए थे, पढ़ लिए थे। आज हम समझते हैं नागरिकता से रिलेटेड एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई क्या चीज़ है। अब हम आपको ये स्टार्ट करते हैं, समझिए। पहला चीज़ क्या है, एनआरआई। एनआरआई एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन रेजिडेंट इंडिया। नॉन रेजिडेंट इंडियन, इसको बोला जाता है हिंदी में अप्रवासीय भारतीय। अप्रवासीय भारतीय मतलब जो भारत में रहने वाले न हो। समझिए, एनआरआई कहते किसे, मान लीजिए जो विदेशे में काम करने के पर्पज से या एजुकेशन के पर्पज से या किसी अन्य काम के पर्पज से जो विदेश में जाते हैं उनको एनआरआई बोला जाता है। अब मान लीजिए जैसे समझिए, मान लीजिए हम 2 से 3 महीने के लिए अगर हम जर्मनी या जापान या यूएसए चले जाएं घूमने के लिए। कहाँ पे, यूएसए, जर्मनी, यूएसए, जापान चले जाएं घूमने के लिए 2-3 महीने के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 3 या 4 महीने के लिए, 3 या 4 महीने के लिए चले जाएं हम अगर घूमने के लिए जर्मनी, यूएसए, जापान, तो क्या हमको एनआरआई कहा जाएगा? तो हमको एनआरआई नहीं कहा जाएगा। एनआरआई किनको कहा जाता है ये समझिए। एनआरआई है उनको जो व्यक्ति यूएसए, जर्मनी या जापान 6 मंथ से ज़्यादा, कितने, 6 महीने से 6 मंथ से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति वो गया है किसी काम के पर्पज से या एजुकेशन के पर्पज से या किसी अन्य काम के पर्पज से, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, एनआरआई। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, एनआरआई। वो 6 मंथ से अगर ज़्यादा रहने के लिए गया हो विदेशों में, तो आप इतना समझ गए एनआरआई किनको कहा जाएगा। विदेश में कौन जाएंगे तो किनको एनआरआई बोला जाएगा। और 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कोई जाएगा तो उसको नहीं बोला जाएगा एनआरआई। वो 6 मंथ से क्या होना चाहिए, ज़्यादा जाकर विदेश में रहना चाहिए, तब उनको क्या कहा जाता है, एनआरआई। इतना आप समझिए, इसको आप समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। दूसरी चीज़ समझिए इसमें, एनआरआई में ही उस समय भी याद रखिए। देखिए, एनआरआई हमारे देश के हमारे देश की रक्षा, जो देश की रक्षा है वो 3 ही लोग करते हैं। पहला समझिए, पहला जवान, दूसरा किसान और तीसरा एनआरआई। अब आप कहेंगे कि एनआरआई हमारे देश की रक्षा कैसे करें, तो उस समय के याद रखिए 1998 की बात है। कितने की, 1998 की बात। सरकार किसका थी, अटल वाजपेयी जी की। अटल वाजपेयी जी क्या थी उस समय, सरकार थी। किसमें, 1998 में, जब हमारे देश में परमाणु परीक्षण किया जा रहा था। तो उस समय जो परमाणु परीक्षण कर रहे थे, उस समय जो प्रमुख इंजीनियर यानी जो वैज्ञानिक थे हमारे, वो एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल जी से कहा कि सर आप परमाणु परीक्षण कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु परीक्षण क्या किए, स्टार्ट कर दिए, परमाणु परीक्षण करने लगे। तब अमेरिका ने, किसने, अमेरिका ने दबाव बनाने लगा। अमेरिका का लाख माना करने के बावजूद भी तो अमेरिका कहता था कि आप परमाणु परीक्षण
नहीं कर सकते। इसके लाख माना करने के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी APJ अब्दुल कलाम को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किए थे कि आप परमाणु परीक्षण कीजिए। जब हमारा देश का पूरा जब परमाणु परीक्षण हो गया तो ये अमेरिका हमारे देश पर एम्बार्गो नामक नियम लगा दे। अब समझे एम्बार्गो नामक नियम क्या है। एम्बार्गो का मतलब होता है कि हमारे देश से ना ही कोई सामान किन सकता है और ना ही कोई बिजनेस यानी व्यापार कर सकता है। तो हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से धीरे धीरे टूटने लगी। हमारे देश में महंगाई बढ़ने लगा। तब यही NRI भाई हैं जो कहाँ पे अमेरिका, सऊदी अरब, जापान, बाकी कई अन्य कंट्री में भी काम करते थे। यही NRI भाई उस समय कितने थे, लगभग 55 लाख से ज़्यादा हमारे देश के जो NRI थे विदेशों में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। ये 55 लोग अपने परिवार के स्वार्थ के लिए पूरे देश को पैसा दिए, अपने जितना कमाना सका जितना कमा के अपने देश के लिए क्या किए, पैसा इकट्ठा किए और भारत की अर्थव्यवस्था को टूटने से रोक दिया। तो तब कहा गया कि देखिए हमारे देश की जो रक्षा करते हैं वो 3 ही लोग कर सकते हैं, जवान, किसान और NRI। इतना आप समझ गए। देखिए इसके बाद संविधान में कहा गया कि NRI भाइयों से, जो NRI भाई हैं जो विदेशों से पैसा कमा के इंडिया में भेजते हैं, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इतना आप समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझाते हैं। अब समझते हैं PIO क्या है। NRI देखिए इतना ही था, खत्म हो गया। समझिए PIO जो होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका हिंदी होता है भारतीय मूल व्यक्ति। इसका क्या होता है, हिंदी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इतना आप समझिए PIO क्या चीज़ था। तो PIO एक तरह से जैसे आधार कार्ड होता है या पैन कार्ड होता है, उसी तरह एक क्या था, कार्ड था। PIO क्या था, एक तरह से क्या था, कार्ड। PIO एक तरह से कार्ड था। भारत सरकार ने, मान लीजिए हमारे जितने भी विदेश में रहने वाले लोग थे उन लोगों को भारत सरकार ने क्या दिया, PIO यानी एक कार्ड दिया। जितने उन लोगों को भारत सरकार बुला कर एक क्या दिया, कार्ड। और कहा कि आप जो इससे हम लोग, जैसे मान लीजिए ये PIO लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेश में, हाँ भारत जो मान लीजिए हाँ भारतीय लोग हैं जो आकर भारत में शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ की नागरिकता ले लिए हैं, तो उन लोग अगर भारत में मन कर रहा होगा घूमने के लिए तो उन लोग कोई व्यवस्था रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने क्या लाया, PIO में क्या दिया, भारत सरकार ने उन लोगों को एक कार्ड दिया। वो कार्ड क्या था उसको समझिए। देखिए जो वो कार्ड था उस कार्ड को लेकर वो भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, लेकिन उसमें भी नियम बनाया गया। अगर आप भारत में घूम रहे हैं, भारत में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपको 6 मंथ के बाद आपको भारत सरकार 6 मंथ के बाद आपको FRO भारत सरकार एक ऑफिस बनाई थी। इसमें आपको अपना लोकेशन और पता देना होगा कि आप कहाँ पे हैं, भारत में किस जगह हैं, किस काम के पर्पस से आप वहाँ रुके हैं। इस सब चीज़ की लोकेशन किसको देना पड़ेगा, FRO क्या, वहाँ ऑफिस पर आपको लोकेशन देना पड़ेगा। अगर आप PIO कार्ड लेकर भारत में घूमने आए हो तो भारत में, अगर देखिए अगर आप भारत में आए हो तो आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाए। एक चीज़ और कि आप सरकारी पद पर नहीं ले सकते हैं। सरकारी पद आप नहीं ले सकते, जैसे कोई जॉब हो गया, IAS हो गया, PCS हो गया, कोई बड़ा जॉब हो गया, आप उसको नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात समझिए, चुनाव में आप खड़ा नहीं हो सकते हैं।
पीआईओ जितने लोग हैं वो चुनाव में कभी खड़ा नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात कि वो वोट नहीं डाल सकते हैं, वो विदेशी नागरिकता ले चुके हैं, विदेश में ही वो रहेंगे और वोट इंडिया में नहीं डाल सकते हैं। इतना आप समझ गए। पीआईओ किसको दिया जाता है? पीआईओ जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं उनको भारत सरकार क्या दी? एक पीआईओ क्या दी? कार्ड दी। इतना आप समझ गए। आप समझ सकते हैं। देखिए इसको जो पीआईओ, देखिए जो ये पीआईओ कार्ड है, ये पीआईओ कार्ड, इसको 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसको 2015 में समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त किया गया? क्योंकि इसका मिसयूज है बहुत ज़्यादा होने लगा। इसी के जगह पे पीआईओ की जगह पे क्या लाया गया? ओसीआई इसी के जगह पर लाया गया। अब समझते हैं ओसीआई क्या चीज़ है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। समझिए ओसीआई फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन और सिटीजन ऑफ इंडियन। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन इसका होता है भारतीय विदेशी नागरिक। इसका हिंदी होता है भारतीय विदेशी नागरिक। अब समझिए ये क्या चीज़ है। पीआईओ देखो, जो ओसीआई है वो किसके स्थान पर आया था? ओसीआई किसके स्थान पर आया था? पीआईओ के। तो ये भी पीआईओ जो क्या था? एक तरह से कार्ड, एक तरह से क्या था? कार्ड। ये भी क्या रहेगा? एक तरह से कार्ड ही। देखिए ओसीआई में 2 देशों को शामिल नहीं किया गया। पहला समझिए कौन सा देश था? पहला जो देश था वो था पाकिस्तान, और दूसरा जो देश था वो था बांग्लादेश। अब इन 2 देशों को क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि देखिए समझिए इनको क्यों नहीं शामिल किया गया। ये जो 2 देश थे ये यही पीआईओ कार्ड लेकर भारत में घूमने आते थे। भारत में घूमने के लिए वो आके भारत में क्या कर देते थे? कहीं बम लगाए थे किसी शहर में, कहीं बम फोड़ देते। तो इस तरह भारत के नागरिकों को क्या हो रही थी? बहुत नुकसान हो रही थी। भारत के बहुत लोगों की जान चली जाती थी। तो भारत सरकार ने इन 2 देशों पर क्या रख दिया? रोक लगा दिया। ये 2 देशों को क्या नहीं दिया जाएगा? पीआईओ यानी ओसीआई कार्ड इन 2 देशों के लोगों को, नागरिक को नहीं दिया जाएगा। इतना आप समझ गए। अब समझते हैं। देखिए इसमें क्या था? इसमें ओसीआई में बिना वीज़ा के आप क्या आ सकते हैं? भारत में आके घूम सकते हैं। कोई भेदभाव नहीं होगी, स्वतंत्र है। भारत में आप कहीं भी आप रह सकते हैं। इसमें एक और समझिए, एक चीज़ और। इसमें अगर पीआईओ में क्या था? आपको क्या लेना था? लोकेशन। आपको क्या देना था? अपना लोकेशन देना था, पता देना था, लोकेशन देना था, कहाँ रह रहे हैं, क्या किस काम के पर्पस से। लेकिन इसमें कोई लोकेशन नहीं देना है, कोई पता नहीं देना है। और चीज़ समझिए, इसको FRRO ऑफिस में भी आपको कोई पता नहीं देना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इतना आप समझ गए। ओसीआई ये कहता है कि आपको कोई पता नहीं देना है, कोई FIR ऑफिस में कोई जाकर अपना पता वता नहीं देना। इतना आप समझ के इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप समझते हैं। देखिए मान लीजिए आप विदेश से देखिए मान लीजिए आप भारत से विदेश गए हों। आप अगर विदेश किसी काम के पर्पस से गए हैं, भारत से हैं आप, मान लीजिए भारत से हैं आप, और कहाँ गए हों? विदेश। पैसे कमाने के पर्पस से, या एजुकेशन के पर्पस से, या जॉब के पर्पस से। इतना आप समझ गए। ये तीनों किसी भी पर्पस से या किसी अन्य पर्पस से अगर आप गए हों, मान लीजिए आप कमाने के पर्पस से गए हों, तो आपको अकाउंट खुलाना पड़ेगा कि नहीं? किसी इंडियन ब्रांच में अकाउंट खुलाना पड़ेगा कि नहीं? खुलवाना पड़ेगा।
तो वो इंडियन अकाउंट में 3 तरह के अकाउंट खुलवाना पड़ता था। जो मान लीजिए जो विदेशी एनआरआई थे हमारे भाई, एनआरआई जो जाते थे विदेशों में काम करने के लिए, इनको 3 तरह का अकाउंट खुलवाना पड़ता था। पहला समझिए कौन कौन सा अकाउंट था। पहला अकाउंट था जो एनआरओ अकाउंट, दूसरा जो अकाउंट था एनआरई अकाउंट, तीसरा जो अकाउंट था उसका नाम था एफसीएनआर अकाउंट। इतना आप समझ गए अकाउंट, ये अकाउंट है। अब एक एक करके इसको समझ लेते हैं। एनआरओ अकाउंट क्या है, एनआरई अकाउंट क्या है, एफसीएनआर अकाउंट क्या है, इसको भी आप एक एक करके हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। समझिए एनआरओ अकाउंट, एनआरओ अकाउंट का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इतना आप समझ गए। इसमें क्या चीज़ था देखिए, इसमें लाभ क्या था। मान लीजिए आप विदेश में गए हो, मान लीजिए पैसा आप कमा रहे हो, तो किसी ना किसी अकाउंट में आपको भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। अकाउंट मान लीजिए विदेश कर रहे हैं, किसी आपके पास अकाउंट ही नहीं, तो आप पैसा कमा कर भेजेंगे कैसे। उसके लिए भी भारत सरकार ने 3 तरह के अकाउंट बनाए थे, अभी आपको हम बताए हैं। अब उसको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला अकाउंट एनआरओ अकाउंट था। इसमें क्या था समझिए, इसका लाभ क्या था एनआरओ अकाउंट का। इसमें जो था, इसमें देखिए, इसमें विदेशी जो आप पैसा विदेश से कमा रहे हैं, विदेशी पैसा, अगर आप विदेश से पैसा कमा रहे तो इस अकाउंट में आप विदेशी पैसा भी रख सकते थे। और इसमें एक और चीज़ था, इसमें इंडियन पैसा भी रख सकते थे। क्या रख सकते थे, इंडियन पैसा। इसमें दोनों पैसा रख सकते थे आप। पहला इंडियन भी पैसा रख सकते थे, दूसरा विदेशी पैसा आप रख सकते थे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। इस पर जो है भारत सरकार इस अकाउंट पर क्या लेती थी, टैक्स। भारत सरकार इस अकाउंट पर टैक्स लेती थी। इसमें दोनों तरह के पैसा रख सकते थे आप, विदेशी पैसा रख सकते थे, इंडियन भी पैसा रख सकते थे इस अकाउंट में। यही लाभ था इस अकाउंट का। इसमें भारत सरकार क्या करती थी, टैक्स लेती थी। इतना आप समझ गए। अब समझिए एनआरई अकाउंट का, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझिए एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट, एनआरई अकाउंट देखिए, इसका जो फुल होता है, फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें देखिए क्या था, एनआरई अकाउंट में, एनआरई अकाउंट का लाभ देखिए क्या था, इसका लाभ क्या था। इसमें सिर्फ आप क्या रख सकते थे, विदेशी पैसा। इसमें इंडियन पैसा नहीं रख सकते थे आप, सिर्फ विदेशी पैसा रख सकते थे, इंडियन पैसा आप नहीं रख सकते थे। इसमें एक और लाभ था, इसमें भारत सरकार टैक्स नहीं लेती थी। इसमें भारत सरकार टैक्स नहीं लेती है। इस एनआरई अकाउंट में विदेशी बस पैसा रख सकते थे आप, इसमें भारत सरकार टैक्स नहीं लेती है। जितने भी हमारे देश से लोग कमाने जाते हैं विदेश में, उनको सलाह दिया जाता है कि आप एनआरई अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि इसमें भारत सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी। जितना आप टोटल पैसा कमाएंगे उतना आप टोटल पैसा अपने फैमिली को दे पाएंगे। इसमें कोई भी सरकार टैक्स नहीं लेती है। इसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, विदेश का ही पैसा रख सकते हैं, इसमें इंडियन पैसा नहीं रख सकते हैं। इतना आप समझ गए, विदेश का ही पैसा आप इसमें रख सकते हैं। अब इसको अब समझिए एफसीएनआर अकाउंट क्या है। तीसरा जो है एफसीएनआर अकाउंट, इसको आप अच्छे से समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एफसीएनआर अकाउंट ये क्या चीज़ है, समझिए इसको।
FCNR अकाउंट जो है इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, इसका फुल फॉर्म है। देखिए फॉरेन करेंसी का मतलब देखिए इसमें क्या था, अगर आप विदेश में कमाते हैं, विदेश में पैसा कमाते हैं और आप विदेशी पैसा ही अपने अकाउंट में रखना चाहते हैं, इंडियन पैसा में कन्वर्ट आप नहीं कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जो विदेश में पैसा कमा रहा हूँ वही करेंसी मेरे अकाउंट में भी रहे, तो आपको FCNR अकाउंट खुलवाना पड़ेगा विदेशी करेंसी रखने के लिए। अगर आप NRE अकाउंट खुलवाते हैं तो आप विदेश से पैसा कमाएंगे, लेकिन वो पैसा आपके खाते में आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडियन पैसा में बदल जाएगा, इतना आप समझ गए। लेकिन इसमें जो अकाउंट खुलवाते हैं, आप जो पैसा कमाते थे, जो करेंसी पैसा कमाएंगे वही सिर्फ रख सकते हैं, उससे अलावा और कोई नहीं रख सकते। इतना आप समझ गए FCR अकाउंट का फ़ायदा क्या चीज़ है। देखिए NRE जितना वो खत्म हो गया, NRE PIO OCI थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई, नागरिकता से जो रिलेटेड था वो भी समाप्त हो गया। अब देखिए, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, पासपोर्ट और वीज़ा में अंतर क्या है। देखिए पासपोर्ट वीज़ा में अंतर समझिए। पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट है ये अनुमति देता है, अनुमति ये देता है कि आप जैसे भारत से आप जा रहे हैं विदेश में, सऊदी अरब में आप भारत से जा रहे हैं, तो आप भारत सरकार से पूछ रहे हैं कि हम क्या आप अपना देश छोड़ के अनुमति भारत सरकार से ले रहे हैं कि हम सऊदी अरब में क्या करने जा रहे हैं, सऊदी अरब में क्या करने जा रहे हैं, हम कमाने जा रहे हैं, किसी काम के पर्पस से जा रहे हैं या एजुकेशन के पर्पस से जा रहे हैं। किससे अनुमति लेंगे, भारत सरकार से। तो भारत सरकार आपको क्या देगी, पासपोर्ट बना के देगी। इतना समझ गए। अगर जिस हमारे जब कहाँ जा रहे थे, सऊदी अरब जा रहे थे ना, अब सऊदी अरब के लोग, अब हमारे सऊदी अरब की जो सरकार है वो आपको बुलाना चाहती है कि नहीं, इसकी अनुमति कौन देती है, वीज़ा से देती है। अगर आप जाना चाहते हैं सऊदी अरब में, अगर आपको अनुमति नहीं दे रही है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर अनुमति आपको दे रही है वो सरकार सऊदी अरब की, तो आपको वीज़ा दिया जाएगा। तो ये समझिए, यही था, कोई खास अंतर नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है। आपको अगर जिस देश से आप जा रहे हैं तो उस देश की अनुमति के लिए आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, और जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश की अनुमति के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, वीज़ा। इतना आप समझ गए वीज़ा पासपोर्ट में अंतर क्या है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल जो हम लोग आएंगे तो कल हम लोग फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार की चर्चा करेंगे। इसमें क्या समझिए, मूल अधिकार में जैसे मान लीजिए आप स्वतंत्र कैसे हैं, आप मान लीजिए आप धारणा ना देते हैं, इस सब चीज़ की चर्चा आपके कोई भी जातिवाद, कोई वंश के आधार पर या छूट के आधार पर कोई भी आपसे भेदभाव नहीं किया जाता, उस सब की चर्चा है। इसमें शिक्षा का अधिकार की भी चर्चा है। इसको हम मूल अधिकार में समझाएंगे आपको अच्छे से। आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।